हिमालय हजारों सालों से दक्षिण एशिया के लोगों के लिए काफी मायने रखता आया है। यहाँ की संस्कृति, पौराणिक मान्यताओं और साहित्य में हिमालय एक तरह से रचाबसा है। हिमालय संस्कृत के दो शब्दों हिम बर्फ और आलय स्थल से मिलकर बना है, बर्फ का स्थल यानी हिमालय। प्राचीन काल में जहाँ हिमालय ने हमारे साधु सन्यासियों को अपनी तपोभूमि बनाने के लिए आकर्षित किया, तो आज के जमाने में पर्वतारोही एक चुनौती के रूप में इसे सैल्यूट करते हैं। हिमालय की खूबसूरती उसकी विविधता में है। यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ, कई किमी लंबे ग्लेशियर, अथाह गहराई लिए झीलें और ताजे पानी की नदियाँ, जटिल भूगर्भिक जियोलॉजिक संरचनाएं और अद्वितीय जीव जंतु व पेड़ पौधे इसे प्राकृतिक तौर पर चमत्कारी बनाते हैं। लेकिन बीते कुछ दशकों के दौरान हुए जलवायु परिवर्तन ने करोड़ों साल पुराने हिमालय को भी हिलाकर रख दिया है। जलवायु परिवर्तन के लिए निश्चित तौर पर मानवीय औद्योगिक गतिविधियां जिम्मेदार हैं और अब धीरे धीरे पूरी मानवीयता पर इसका असर भी दिखने लगा है। समय के साथ यह असर और भी गंभीर होता जाएगा, इसलिए हिमालय को बचाना जरूरी है। आज जानते हैं इस विशालकाय पर्वत श्रृंखला के कुछ अनजाने या कम जाने पक्षों को। जहां आज हिमालय है, वहां कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। यह जुरासिक काल, करीब 20 से 14.5 करोड़ साल पहले की बात है। यह टेथिस एक विशालकाय लेकिन उथला सागर था। यह दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। एक तरफ यूरोशिया था तो दूसरी ओर गोंडवानालैंड, इंडियन प्लेट। ये दोनों भूखंड करोड़ों सालों में एक दूसरे की ओर गति करते गए। इससे टेथिस सागर के पानी में गाद जमा होने लगी और पानी धीरे धीरे कम होता चला गया। दो विरोधी दिशाओं से पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी, गाद आदि की परत भी ऊपर की ओर खिसकती चली गई। यह क्रिया निरंतर चलती रही और करीब 2.5 करोड़ साल पहले इसी क्रिया के परिणामस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के पहले यहाँ समुद्र था। इसकी पुष्टि उस तथ्य से भी होती है जिसके अनुसार माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्री चूना पत्थर से बनी है। इंडियन प्लेट आज भी 65 मिमी की गति से गतिशील है। इसी के फलस्वरूप हर साल हिमालय की ऊंचाई औसतन 5 मिमी बढ़ जाती है। 1954 में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई 8,848 मीटर थी, उसमें अब 0.86 मीटर का इजाफा हो गया है। हिमालय कुल मिलाकर 5,95,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई को देखें तो यह पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर पूर्व में तिब्बत तक करीब 2,500 किलोमीटर तक विस्तारित है। इसकी चौड़ाई को देखें तो यह दक्षिण से उत्तर के बीच विभिन्न जगहों पर 200 से 400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई है। नेपाल और भूटान तो हिमालय क्षेत्र में ही बसे हुए हैं। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार इतने देशों तक है। दुनिया में कम से कम 109 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 7,200 मीटर से ज्यादा है। इनमें से अधिकांश चोटियां हिमालय क्षेत्र में हैं। इनमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद सबसे ज्यादा बर्फ हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही जमा है। इसीलिए इसे थर्ड पोल, तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। यहाँ कम से कम 15,000 विशालकाय ग्लेशियर हैं, जिनमें गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे ग्लेशियर शामिल हैं। गंगोत्री करीब 30 किलोमीटर लंबा और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। गंगा का उद्गम इसी से होता है।
हाल के सालों में वैश्विक जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियरों पर भी असर बढ़ा है। भूटान के हिमालय क्षेत्र में विगत वर्षों के दौरान कई ग्लेशियर झीलें बनी हैं। मानव और प्रकृति पर आने वाले दशकों में इसका गंभीर असर होगा। हिमालय क्षेत्र में कई झीलें हैं। इनमें सबसे प्रमुख झील मानसरोवर है, जो कैलाश पर्वत के पास करीब 420 वर्ग किमी में फैली है। यह समुद्र तल से 4590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक अहम झील पैंगोंग झील भी है, जो भारत चीन दोनों देशों में स्थित है। वैसे हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी झील यमद्रोक झील है, जो करीब 700 वर्ग किमी में विस्तारित है। यहाँ की कई झीलों को संयुक्त राष्ट्र की रामसर साइट्स की मान्यता मिली है। मौसम इसके बेस पर मौसम ट्रॉपिकल होता है और वह लॉन्गिट्यूडली व एल्टीट्यूडली बदलता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, मौसम ठंडा होता जाता है। औसतन 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आती है। ट्रांस हिमालयन जैसे लद्दाख आदि में टुंड्रा मौसम के प्रभाव के कारण तापमान -40 तक पहुंच जाता है। हिमालय क्षेत्र में बारिश भारतीय मौसम के पैटर्न और पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होती है। सालाना बारिश का औसत भी पश्चिम से पूर्व की जाने पर बढ़ता जाता है। हिमालय के ऊपरी भागों में स्नो लेपर्ड बर्फीला तेंदुआ पाया जाता है। इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका मुख्य शिकार होते हैं पहाड़ी भेड़ भारल, जिसे ब्लू शिप भी कहते हैं। किसी समय यहाँ हिमालयन कस्तूरी मृग भी बहुतायत पाए जाते थे, लेकिन विभिन्न कारणों से अब इनकी संख्या भी काफी कम हो गई है। इसी तरह हिमालयन ताहर, ब्राउन बियर, भूरा भालू, रेड पांडा, गीज गोल्डन लंगूर जैसे प्राणी भी अस्तित्व बचाने के संकट से जूझ रहे हैं। हिमालय कई तरह के प्रवासी पक्षियों का भी स्थल है। हिमालय क्षेत्र में अब भी निरंतर नई नई प्रजाति के जीव जंतुओं की खोज हो रही है। वनस्पति हिमालय की वनस्पतियां भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु एवं मानवीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण में बदलाव और मानवीय गतिविधियों की वजह से यहाँ की विशिष्ट वनस्पति भी खतरे में है, या फिर वह आवास के प्रारूप बदल रही है। कई वनस्पतियां जो पहले हिमालय के निचले स्थानों में भी पाई जाती थीं, वह अब अपेक्षाकृत ऊंचाई वाले स्थानों पर ही पाई जाने लगी है। जूनिपेरस टिबेटिका 4900 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत के करीब 30% वन हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह हिमालय का वह क्षेत्र है जो भारत में है। भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। ये हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख। असम के 2 जिले और पश्चिम बंगाल का 1 जिला भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को पानी की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। डॉक्टर सुब्रत शर्मा लद्दाख रीजन सेंटर (GB) पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट लेह के प्रमुख है। यह स्टोरी डॉक्टर शर्मा से बातचीत पर आधारित है।